हेलो एवरीवन। आज हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में और कुछ पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। ऑप्टिकल डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम डाटा को डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं और डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या है, एक तरह का डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम डाटा को जब चाहे जैसे चाहे स्टोर कर सकते हैं, जब चाहे जैसे चाहे उसको डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क हम इसको क्यों बोलते हैं। ये एक डिस्क है या फिर ऐसा एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं या फिर उससे डाटा एक्सेस करते हैं एक लेजर बीम या फिर लेजर लाइट यूज करके। आप बचपन में लेजर लाइट यूज किए होंगे, जैसे कि आप एक लेजर लाइट वाला टॉर्च मिलता है छोटा सा, हम खेलते हैं बचपन से। तो उस लेजर लाइट की तरह इसके अंदर भी एक लेजर बीम या फिर लेजर लाइट यूज किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए डिजिटली और डाटा को एक्सेस करने के लिए। मतलब अगर हम एक डिस्क में या फिर एक स्टोरेज डिवाइस में डाटा को कुछ लाइट यूज करके डाटा स्टोर कर पाते हैं या फिर कुछ लाइट यूज करके उससे डाटा को रीड कर पाते हैं, तो उस तरह के स्टोरेज डिवाइस को हम बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क। मेनली दो तरह का ऑप्टिकल डिस्क है जिसको हम यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए और डाटा को उससे एक्सेस करने के लिए। वो दो ऑप्टिकल डिस्क का नाम है सीडी और डीवीडी। आज हम उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहले देखते हैं सीडी के बारे में। सीडी ऐसा होता है, देखे होगे आप लोग भी सीडी। ओके, तो सीडी का पिछला वाला ऐसा होता है, प्लेन, कुछ भी नहीं होता उसके पीछे। यहाँ पे हम डाटा, जो भी डाटा स्टोर होता है यहाँ पे स्टोर होता है। ओके, इस वाले हिस्से में सीडी में। तो देखते हैं सीडी के बारे में, जानते हैं आज सीडी कैसे दिखता है। आपने देख लिया है। तो सीडी का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये एक क्या है, ये एक ऑप्टिकल डिस्क है। मतलब ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम डाटा को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करते हैं। मतलब डिजिटल डाटा को स्टोर करके रखने के लिए हम इस तरह के स्टोरेज डिवाइस को यूज करते हैं जो कि डिजिटल डाटा को ऑप्टिकली स्टोर करता है। मतलब लेजर बीम या फिर लेजर लाइट यूज करके ऑप्टिकली डिजिटल डाटा को अपने अंदर स्टोर करके रखता है और डिजिटल डिवाइसेस के बीच डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए भी इसको हम यूज करते हैं। ओके, मतलब सपोज आपके पास कुछ डाटा है, डिजिटल डिवाइस में डाटा है, मतलब आपका कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है। तो डिजिटल डिवाइस में कुछ डाटा है, तो उस डिजिटल डाटा को अगर आप अपने किसी दोस्त के लैपटॉप के पास या फिर कंप्यूटर के पास भेजना चाहते हो, तो आप सीडी यूज करके सीडी में उस डाटा को लोड कर सकते हो। लोड करके फिर उसी डाटा को आप अपने दोस्त के पास भेज सकते हो। मतलब उसी सीडी को आप अपने दोस्त को दे के उसी डाटा को उसको प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, ये एक चीप स्टोरेज डिवाइस है। मतलब ये एक सस्ता स्टोरेज डिवाइस है। ये बहुत ही कम प्राइस में मिलता है, 10 रुपए 20 रुपए में इस तरह का स्टोरेज डिवाइस आपको मिल जाता है दुकान में। आप खरीद के इसको डाटा स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हो। तो ये जो सीडी है, इसका कॉमनली स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है? हर एक सीडी का, ये जो सीडी आप देख रहे हो, हर एक सीडी का स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB तक होता है। मतलब मैक्सिमम हम 700 MB तक डाटा इसमें स्टोर करके रख पाते हैं हर एक सीडी में। ओके, तो सीडी जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीडी है। मेनली तीन तरह का सीडी होता है। एक है सीडी रोम और एक है सीडी आर और एक है सीडी आर डब्ल्यू। तो सीडी रोम का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी आर का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल मेमोरी। और सीडी आर डब्ल्यू का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल मेमोरी। तो ये तीन अलग अलग मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के बीच डिफरेंस क्या है, इन तीन अलग अलग तरह के सीडी के बीच डिफरेंस क्या है, देखते हैं। तो सीडी रोम एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम सिर्फ डाटा को रीड कर सकते हैं। मतलब जो डाटा ऑलरेडी पहले से लिखा होगा, हम सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर वाला डिस्क आता है, जैसे कि बहुत सारे कंप्यूटर में हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, तो वैसे सॉफ्टवेयर वाला बहुत सारे डिस्क आते हैं जो कि पहले से उसमें से लिखा गया होता है। उसमें सिर्फ हम उसको यूज कर सकते हैं। उसमें अगर हम कुछ अल्टरेशन या फिर उसमें कुछ अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, फिर आता है सीडी आर। सीडी आर मतलब क्या? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल डिस्क स्टोरेज डिवाइस। तो ये एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब एक बार डाटा स्टोर कर सकते हैं। एक बार 700 MB का डाटा हम इंसर्ट कर सकते हैं, पर एक बार इंसर्ट करने के बाद उस डाटा को और इरेज नहीं कर सकते। एक बार लिख लिया मतलब हो गया। उस डाटा को आप इरेज नहीं कर सकते, उस डाटा को रिमूव नहीं कर सकते। वो डाटा आपके उस स्टोरेज डिवाइस में फिक्स होके रह जाएगा, पर उसको आप मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम रीड कर सकते हो। सीडी रोम में क्या था कि आप बिल्कुल भी लिख नहीं सकते, बिल्कुल भी राइट नहीं कर सकते, उसमें बिल्कुल भी डाटा स्टोर नहीं कर सकते। पहले जो डाटा है बस उसको रीड कर सकते हो। पर सीडीआर में क्या हुआ कि हमें एक बार लिखने का मौका मिलता है, एक बार डाटा स्टोर करने का मौका मिलता है, पर एक बार डाटा स्टोर कर लेने के बाद फिर और उसमें हम नहीं लिख सकते।
उसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। ओके, फिर आता है CDRW। CDRW का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। रीराइटेबल मतलब क्या? बार बार लिख पाना, बार बार डाटा स्टोर कर पाना। जैसे कि हम पेन ड्राइव में या फिर मेमोरी कार्ड में क्या करते हैं, डाटा एक बार स्टोर करने के बाद अगर हम उसको रिमूव करके उसकी जगह पे और कोई डाटा स्टोर करना चाहते हैं, स्टोर कर पाते हैं। वैसे ही CDRW है। CDRW एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है या फिर ऐसा डिस्क है जो हमें अलाउ करता है मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम डाटा को स्टोर करने के लिए। मतलब एक बार डाटा स्टोर किया हो, मैं उस डाटा को इरेज करके या फिर रिमूव करके उसकी जगह पे नया डाटा स्टोर करना चाहता हूँ, वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। और मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम हम इसको रीड भी कर सकते हैं। तो आपने देखा सीडी रोम में हमें बिल्कुल भी लिखने का या फिर डाटा स्टोर करने का मौका नहीं मिलता था। सीडी आर में एक बार लिखने का मौका मिलता है, एक बार डाटा स्टोर करने का मौका मिलता है। सीडी आर डब्ल्यू में हम जितना बार चाहें उतना बार डाटा स्टोर करके रिमूव करके फिर से डाटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया? तो सीडी क्या है? सीडी एक कॉम्पैक्ट डिस्क है, ये एक ऑप्टिकल डिस्क है जो कि डिजिटल डाटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB तक है। 700 MB तक डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं हर एक सीडी में। और ये बहुत ही सस्ता वाला स्टोरेज डिवाइस है। मतलब 10 रुपए 20 रुपए में ऐसा स्टोरेज डिवाइस हमें मिल जाता है जो कि आप मार्केट से खरीद के यूज कर सकते हो। मेनली 3 तरह का कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, सीडी रोम, सीडी आर, सीडी आर डब्ल्यू। तीनों के बीच डिफरेंस क्या है आपको पता चल गया। सीडी रोम में हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सीडी आर में हम एक बार लिख सकते हैं, एक बार राइट कर सकते हैं और मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम रीड कर सकते हैं। सीडी आर डब्ल्यू में हम मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम लिख भी सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम रीड भी कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम हम डाटा स्टोर भी कर सकते हैं और मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम उस डाटा को एक्सेस भी कर सकते हैं। रीड रीड करना मतलब क्या? यूज करना, जो ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको यूज करना। राइट करना मतलब क्या? कि डाटा को स्टोर करना। ओके, आप कॉपी में कुछ लिखते हो, मतलब नोट्स के हिसाब से उसको स्टोर करके रखते हो। आप वहां से रीड करते हो, मतलब उस डाटा को जो आप लिख के रखे हो उसको यूज करते हो। ओके, समझ आ गया सीडी। अभी आते हैं डीवीडी। आप देख रहे होगे सीडी भी तो ऐसा दिखता था, डीवीडी भी ऐसा दिखता है, दोनों ही एक जैसा दिख रहा है। तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा सीडी है कौन सा डीवीडी है? उसमें लिखा जाता है कि सीडी कौन सा है, डीवीडी कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डीवीडी है, तो सीडी को हम सिर्फ सीडी ड्राइव में ही एक्सेस कर सकते हैं। मतलब सीडी को एक्सेस करने के लिए सिर्फ उसके लिए अलग सा डिवाइस आता है और डीवीडी को यूज करने के लिए उसके लिए अलग सा डिवाइस आता है। सीडी के लिए जो आता है उसको हम बोलते हैं सीडी ड्राइव, डीवीडी के लिए जो यूज करने के लिए डिवाइस आता है उसको हम बोलते हैं डीवीडी ड्राइव। तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच मेन डिफरेंस ये है कि सीडी का स्टोरेज कैपेसिटी कम होता है, डीवीडी का स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होता है। सीडी के अगर हमें ज्यादा डाटा स्टोर नहीं करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करना है तो हम सीडी को यूज करेंगे। अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करना है तो हम डीवीडी को यूज करेंगे। देखते हैं डीवीडी के बारे में। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और इसको हम डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं। ओके, ये एक ऑप्टिकल डिस्क है, ये भी सीडी की तरह एक ऑप्टिकल डिस्क है जो हमें हायर स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है सीडी के कंपैरिजन में। मतलब सीडी का स्टोरेज कैपेसिटी कितना था? 700 MB तक। हर एक सीडी में हम 700 MB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। पर डीवीडी में एटलीस्ट कम से कम हम 4.7 GB का डाटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो 1 GB इक्वल्स टू 1024 MB होता है। 1 GB का डाटा 1024 MB के बराबर है। सीडी में हम कितना डाटा स्टोर कर पाते थे? मैक्सिमम 700 MB। तो आप समझ सकते हो उससे कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकता है डीवीडी। 4 GB मतलब क्या? 4 इंटू 1024 MB, उतना ज्यादा डाटा स्टोर कर सकता है। ये मिनिमम डाटा है जो कि इतना डीवीडी स्टोर कर सकता है। अप टू 17 GB या फिर 18 GB तक भी डाटा स्टोर करके रख सकता है एक डीवीडी। ओके, डीवीडी को प्राइमरीली या फिर मेनली हम यूज करते हैं किस तरह का डाटा स्टोर करके रखने के लिए? म्यूजिक हो गया, मूवीज हो गया। जैसे कि आपका कोई शादी का कुछ वीडियोस हैं या फिर कुछ इमेजेस हैं या फिर कोई अलग तरह का वीडियोस है, कोई आपका पढ़ाई का वीडियोस है, कोई पढ़ाई का आपका इमेजेस है, उन सबको स्टोर करके अगर आप रखना चाहते हो तो वहां पे हम यूज करते हैं डीवीडी को। ओके, जिसको हम बाद में डीवीडी ड्राइव या फिर डीवीडी को एक्सेस करने के लिए या फिर डीवीडी को यूज करने के लिए जो उसका डिवाइस आता है उस डिवाइस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? टीवी में या फिर कंप्यूटर में उस डीवीडी में जो डाटा स्टोर्ड है उस डाटा को हम एक्सेस कर सकते हैं या फिर जब चाहे तब प्ले करके देख सकते हैं। ओके, तो सिंपल टर्म में अगर बोले तो सीडी और डीवीडी दोनों ही ऑप्टिकल डिस्क हैं, दोनों ही हम डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। पर सीडी का स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है वो 700 MB तक होता है, पर डीवीडी का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो
कम से कम एटलीस्ट 4.7 जीबी होता है, मतलब उससे ज्यादा डाटा भी वो स्टोर कर सकता है। जैसे कि मैंने बोला 1 जीबी इक्वल्स टू 1024 MB। ओके, जीबी बड़ा होता है गीगाबाइट एज कम्पेयर टू MB। मेगाबाइट से गीगाबाइट हमेशा बड़ा होता है। ओके, जैसे कि आप देखे होंगे मेमोरी कार्ड आता है 2 GB, 4 GB, 5 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, ऐसे आता है ना मेमोरी कार्ड। तो वो है जीबी। और एमबी मतलब जैसे कि आप अपने मोबाइल में स्टोरेज में जाके देख सकते हो, कोई एक आपका म्यूजिक, कोई एक आपका गाना, या फिर कोई एक आपका फोटो, या फिर कोई भी एक वीडियो एक लिमिटेड एमबी तक होता है। उस लिमिटेड एमबी के अंदर हम उस डाटा को क्या कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं। ओके, पर डीवीडी में हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीवीडी होता है। डीवीडी मेनली 3 तरह का होता है, डीवीडी रोम, डीवीडी आर, डीवीडी आर डब्ल्यू। ओके, जैसे कि सीडी 3 तरह का होता था, सीडी रोम, सीडी आर, सीडी आर डब्ल्यू। तो सीडी रोम मतलब क्या होता था कि इसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें खुद से डाटा स्टोर नहीं कर सकते। जो डाटा पहले से स्टोर्ड है सिर्फ उसी डाटा को यूज कर सकते हैं, पर इसमें हम नया डाटा कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते। ओके, और डीवीडी आर मतलब क्या, जिसमें हम सिर्फ एक बार डाटा को स्टोर कर सकते हैं, पर डाटा को जितना बार चाहे उतना बार रीड कर सकते हैं। पर एक बार अगर डाटा स्टोर कर देते हैं तो दूसरा बार हमें डाटा स्टोर करने का फैसिलिटी नहीं देता है। मतलब अगर हम एक बार डाटा राइट कर लेते हैं तो हमें फिर उसको इरेज करने का फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता डीवीडी आर। फिर आता है डीवीडी आर डब्ल्यू। डीवीडी आर डब्ल्यू मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीराइटेबल। मतलब अगर आप एक बार डाटा स्टोर कर चुके हो, उस डाटा को रिमूव करके या फिर इरेज करके अगर आप फिर से डाटा स्टोर करना चाहते हो तो इसमें आप कर सकते हो। ओके, तो देखो वही सेम चीज है जो कि आप सीडी में पढ़े थे। डीवीडी रोम एक रीड ओनली डिस्क है, मतलब इसमें पहले से जो डाटा स्टोर होगा हम सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, खुद से और कुछ लिखना चाहते हैं तो नहीं लिख सकते इस तरह के डिस्क में या फिर इस तरह के स्टोरेज डिवाइस में। फिर आता है डीवीडी आर। डीवीडी आर मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल मतलब इसमें हम एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं डाटा, मतलब एक बार डाटा स्टोर कर सकते हैं, और एक बार अगर डाटा स्टोर कर देते हैं तो उसको और हम इरेज नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम रीड कर सकते हैं, जैसे हम डीवीडी रोम को कर सकते थे। ओके, फिर आता है डीवीडी आर डब्ल्यू। डीवीडी आर डब्ल्यू एक ऐसा डिस्क है या फिर ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो हमें अलाउ करता है मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम डाटा को राइट करने के लिए या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम डाटा को स्टोर करने के लिए। एक बार आप डाटा स्टोर किए हो, उसको रिमूव करके अगर आप फिर से डाटा स्टोर करना चाहते हो तो स्टोर करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमें डीवीडी आर डब्ल्यू। ओके, और इसको हम मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम रीड या फिर एक्सेस भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि ऑप्टिकल डिस्क क्या है, ऑप्टिकल डिस्क हम यूज क्यों करते हैं। मेनली डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। सीडी क्या है, डीवीडी क्या है, और सीडी और डीवीडी के बीच मेन डिफरेंस क्या है। सीडी और डीवीडी दोनों को ही हम डिजिटल डाटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, पर दोनों के बीच डिफरेंस ये है कि सीडी का स्टोरेज कैपेसिटी कम होता है एज कम्पेयर टू डीवीडी। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। फिर अगले क्लास में हम आगे पढ़ेंगे और कुछ मेमोरीज के बारे में और कुछ कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।